हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2 का सी। 2 के सी में पहला क्वेश्चन दिया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ दे दिया है पहला क्वेश्चन 2x के घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके जो मान दिए हैं 1/2 कामा 1 और माइनस 2, इसको चेक करना है कि इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, वे बहुपद ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में हो तो ऐसे बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। वे बहुपद ax क्यू मतलब x के घाते 3 हो प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में हो तो ऐसे बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 4x के घाते 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हाईएस्ट घात जो हो वो 3 होना चाहिए, इसलिए क्या है? त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ फार्मूला है, उसको देखेंगे, जो इसी के हेल्प से क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहला इसमें दिया है शून्यकों का, ये त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे और 3 शून्यक होंगे तो पहला है अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा मान लेते हैं। तो इसमें इसका फार्मूला पहला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a, जो कि शून्यकों का योगफल भी कहते हैं इसको त्रिघात बहुपद में। और दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d/a। ये इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के हेल्प से इसमें जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ जो बहुपद दिया गया है, इसका जो मान है, इसको हमको चेक करना है इसी में रखकर कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो दिया है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, आई जो मान दिया है 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2, ये शून्यक है कि नहीं। अब सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेंगे px बराबर लिख लेंगे बहुपद 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसकी तुलना करा लेंगे। सबसे पहले इसकी तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 2, b बराबर यहाँ करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, b यहाँ इसके बगल में कौन है? कुछ नहीं, तो 1, b बराबर 1। और c बराबर करेंगे तो -5 होगा और d बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब इसके बाद अब जो मान दिया है इसमें 1/2 1 कामा -2, अब इसको पाई पारा समीकरण 1 में रखेंगे।
x बराबर पहले रखेंगे 1/2 समीकरण 1 में। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1/2, वहाँ 2 1/2, x पे 3 घात है तो 3 घात प्लस 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2, इसको हल करेंगे तो 1/2, 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू कितना होगा 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस 1/4 माइनस 5 एकम 5, 5/2 प्लस 2 होगा। फिर इसको देखेंगे कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम होगा, 4 4 और 2 और 1 का, तो 4 का भागा एलसीएम में देंगे 4 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1 प्लस 4 का भागा फिर 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसके ठीक ऊपर करेंगे 1 एकम 1 माइनस 2 का भागा देंगे 4 में, 2 दूना के 4 तो 5 दूना के 10 प्लस 1 का भागा 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 दूना के 8। अब इसको क्या करेंगे, जो प्लस में है उसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 1 1 2 8 2 10 माइनस 10 बटे के 4 बराबर ये 0 बटे के कितना हो गया 4 बराबर 0। अगर इस बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर पूरा मान अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो 1/2 है बहुपद का क्या है शून्यक है। पुनः इसी तरह पुनः रख लेंगे उसी बहुपद में समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे उसी में, तो p समीकरण 1 में ही रखेंगे 1 बराबर हो जाएगा 2 1 का क्यू प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो p1 बराबर 2, 1 का घात 3 1 ही होगा प्लस 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 ऐड करेंगे, 2 1 3 3 2 5 तो 5 माइनस 5 कितना आ गया 0 आ गया। बहुपद में एक भी x बराबर 1 रखने पर भी क्या आ गया 0 आ गया। अब लास्ट में एक और मान दिया x बराबर 2 माइनस 2, इसको उसी बहुपद में इसी समीकरण 1 में क्या करते हैं रख लेते हैं। तो रखेंगे तो p माइनस 2 बराबर माइनस 2 का क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का क्यू, फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे माइनस 2 प्लस 2। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यू होगा तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 8 प्लस 2 दुना के 4 प्लस 5 दुना के 10, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दुना के 16 माइनस 16 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 16, ओवरऑल कितना आ गया 0। तो पूरा मान इसका जो दिया था तीनों 1/2 1 और माइनस 1/2 बहुपद में रखने पर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसको लिख लेंगे आगे, तो इसके बाद लिख लेंगे कि अतः बहुपद 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस 2 के शून्यक 1/2 कामा 1 तथा माइनस 2 है। इसके बाद सत्यता की जांच कर लेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच,
सत्यता की जांच। यहाँ अल्फा बराबर अब शून्यक है तो लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। तो सबसे पहले इसमें 3 कंडीशन लिखना होता है। पहला कंडीशन इसमें लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 1/2 प्लस 1 प्लस -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 -2 है, सॉरी -2। इसको हल करेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो 1 हो जाएगा प्लस 2 -4। इसको सॉल्व करेंगे 2 1 3 -4/2। हल करेंगे तो घटेगा जरूर, लेकिन माइनस चिन्ह क्या है, ज़्यादा है तो -1/2। ये बराबर हो जाएगा -b/a के। ये किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के। अब अगला निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा इसमें दिया है 1/2 गुणे बीटा 1 प्लस बीटा दिया है 1, गामा दिया है -2 प्लस गामा दिया है -2, अल्फा दिया है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 एकम 1, 1/2 ये -2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का भागा 2 में एक बार, 1 एकम 1 माइनस 1 का भागा 2 में 2 बार, 2 दूना के 4, फिर 1 का भागा 2 में देंगे 2 बार, 2 एकम 2। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 -4 -2 -6/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2। ये बराबर हो जाएगा आपका c/a के। किसके बराबर होगा, c/a के। अब निकाल लेंगे लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। 1/2 गुणे 1 गुणे -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आ गया -1। ये किसके बराबर होगा, -d/a के। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो। अतः शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। संबंध सत्यापित होता है। इस तरह से प्रश्नावली 2 के सी का पहला रोमन में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखेंगे दूसरा। अब प्रश्नावली 2 के सी में पहला का दूसरा देख लेते हैं। px बराबर x³ - 4x² प्लस 5x - 2 को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे आगे इसकी तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे -4, c बराबर 5 और d बराबर क्या हो जाएगा -2। d बराबर क्या हो जाएगा -2। अब हम सबसे पहले लिख लेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे जो इसमें मान दिया है 2 1 1
इस बहुपद में रखकर चेक करेंगे कि शून्यक है कि नहीं। तो सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इसी में रखिए समीकरण 1 में, तो P2 हो जाएगा बराबर 2 का क्यू माइनस 4, यहाँ हो जाएगा x के स्थान पे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 दूना के 4 दूना के 8, प्लस 5 दूना के 10 माइनस 2। सबसे पहले जो प्लस में है उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 8 8 10 8 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा। 2 दूना के 4, 4 चौके 16। यहाँ 10 8 कितना हो जाएगा, 18, माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 कितना आ गया, 0। x बराबर 2 रखने पर बहुपद में अगर शून्य आ गया तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का 2 क्या है, शून्यक है। पुनः रख लेंगे उसी बहुपद में x बराबर 1, तो P1 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 1 का क्यू माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यू 1 ही होगा, माइनस 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे देखो 5 1 6, अब माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 कितना आ गया, 0। और एक मान लास्ट में दिया है x बराबर 1, लिख लेंगे इसको भी। तो P1 हो जाएगा 1 का क्यू माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यू 1 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 4 में होगा तो 4 ही होगा, प्लस 5 1 5 माइनस 2। यहाँ भी 5 1 6 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 कितना आ गया, 0। तीनों मान समीकरण 1 में रखने पर शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए लिख लेंगे कि अतः बहुपद अतः बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक 2, 1 तथा 1 है। अब इसके बाद हम कर लेंगे सत्यता की जांच। अब इसके बाद चेक कर लेंगे, सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच, जब ये प्रूफ हो गया है कि 2 1 1 शून्यक हैं तो यहाँ मान लेंगे कि अल्फा बराबर 2, अल्फा बराबर 2 मान लेंगे, बीटा बराबर मान लेंगे 1 और गामा बराबर क्या मान लेंगे, 1। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 3 कितना हो गया, 4, और 1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस b बाई ए की। इसके बाद निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, लिख लेंगे अल्फा का मान कितना है 2 गुणे बीटा का मान 1 और प्लस बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान 1 और प्लस गामा का मान 1 गुणे बीटा का मान अल्फा का मान 2, 2 1 कम 2 प्लस 1 और प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5। इसको 5/1 लिख सकते हैं, आई बराबर होगा c बाई ए के। इसके बाद लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 2 गुणे 1 गुणे 1 कितना हो गया, 2। आई बराबर हो जाएगा यहाँ पे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 2/1, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई ए के। इस प्रकार शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित होता है। तो इसको लिख लेंगे कि अतः
अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। इस तरह से प्रश्नावली 2 के सी का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। त्रिघात बहुपद का शून्य चेक करना है या उनकी सत्यता की जांच करना है तो इस बहुपद को देखना न भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।